थी। हर लोग मतलब मर रहे थे, रीजन क्या था नहीं पता था। तो वो जो राजा था उस राज्य का बहुत दयालु व्यक्ति था। तो उसने बहुत सारी मतलब कोई प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं, पहले क्या होता है कि हम किसी बाबा के पास जाते, किसी ओझा के पास जाते कि क्या ऐसा हो रहा है हमारे राज्य में, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो किसी ओझा के पास गया तो किसी ने कुछ उसको बताया कि तुम इतने भूखे लोग को खाना खिलाओ तो तुम्हारे जो राज्य में जो प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाएगी। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, वो सब कुछ किया और वो थक गया। लेकिन फिर भी उसके जो राज्य में जो महामारी छाई थी, जो लोग मर रहे थे वो नहीं बंद हुआ। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक से रात में आकाशवाणी हुई और आवाज आई ऊपर से कि जो अगली 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात है, उस दिन क्या करना है कि तुम्हारे राज्य के बीचों बीच एक सूखा कुआं है, उसमें तुम्हारे राज्य के हर परिवार से अगर एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो जो तुम्हारे राज्य में जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो राजा ने बोला ठीक है, अगर ये भी करके देख लेते हैं। तो राजा गए और उसने बोला कि काम करो कि चारों तरफ ये बात सबको बता दी जाए। तो राजा के जितने मतलब जो उसके साथ में काम करते थे, जो उसके प्रजा थी, प्रजा के पास ये सारी बात पहुंच चुकी थी कि 2 दिन बाद जो पूर्णिमा की रात है उसमें जो राज्य के बीचों बीच जो कुआं है उसमें एक बाल्टी दूध हर घर से डालना अनिवार्य है। तो सबने कहा ठीक है डाल देंगे कि जब इतना बड़ा जब पहाड़ राज्य पे टूटा है तो सबको इसका साथ में मतलब करना चाहिए ताकि हमें इस प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट हो सके। तो वो पूर्णिमा की रात थी, सब लोग उसमें चले गए अपने एक बाल्टी दूध डालने के लिए। उसी राज्य में एक औरत रहती थी, वो औरत बहुत चालाक और बुढ़िया, बहुत चतुर थी। उसने सोचा कि सब लोग तो एक बाल्टी दूध डालेंगे, मैं अकेली बुढ़िया अगर उसमें एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या ही पता चलेगा। दूध और पानी की जोड़ी तो वैसे होती है बहुत बढ़िया, किसी को पता नहीं चलता क्या दूध है और क्या पानी है। तो अगली सुबह जब हुआ तो राजा बहुत खुश था कि चलो अब तो जो प्रॉब्लम थी वो तो शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे गांव से सारे जितने भी लोगों थे, लोगों ने एक बाल्टी दूध उसमें डाल दिया है। अगली सुबह हुई, लोग वैसे के वैसे मर रहे थे। उसने सोचा कि बताओ ये कर दिया फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो राजा बोला कि चलो एक बार वो कुआं देख के आते हैं। जब राजा कुआं देखने के लिए गया तो वो दंग रह गया। कुआं दूध की जगह पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था। कि जो सोच उस बुढ़िया की थी वही सोच सबकी थी कि सब तो दूध डालेंगे, मैं पानी डालूंगी तो क्या हो जाएगा, मैं पानी डालूंगा तो क्या हो जाएगा। और वो जो कुआं था दूध की जगह पूरा पानी से भरा हुआ था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चों वाली कहानी किस सुना रही है मेरे को। बेसिकली बस मेरा कहना ये है कि आज इतनी बात हुई, यहाँ पे शायद से वो राजा है, मतलब मैं उसको जानती हूँ कि पहले मेरे कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी है। तो उसने जो सवाल उठाया कि मतलब लड़कियों को गलत क्यों माना जाता है, क्योंकि पहले ये जेंडर केस बन चुका है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो उसमें लड़की बेचारी विक्टिम होगी, गलत लड़के ने किया होगा। ये पहले की कहानी थी, लेकिन अब हम युवा है, जैसे सर ने बोला कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि सोच को हमें बदलना है। इस सोच को हमें बदलना है कि लोगों के अंदर ये बदलाव लाना है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो ये सोचे कि क्या पता शायद इस बार लड़का सही हो और लड़की गलत हो। बेसिकली हम जब भी बात करते हैं हम जेंडर जो चीजें जो ज्यादा होती है उसकी बात होती है। होता कैसे, राहुल ने बोला कि इतने साल जो बुरा हुआ, अगर कुछ मतलब रूल्स मिले गए, कुछ अगर उनके लिए अगर एक्ट आए गए तो उसमें गलत क्या है, गलत कुछ भी नहीं है। बट ये जो जेंडर केस है कि लड़कियों के साथ गलत हुआ, लड़का एकदम मतलब जो लड़का है उसी ने गलत किया, तो ये जो युवा है ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस थिंकिंग को हम बदले। और अगर हर व्यक्ति, जैसे इस कहानी में हुआ कि हर व्यक्ति ने क्या सोचा कि मैं पानी डालूंगा तो क्या ही पता चल जाएगा, अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपना काम सही ढंग से करे तो इतनी जो बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती है वो लड़की के साथ हो चाहे लड़की के साथ हो, क्या पता शायद ये चीजें ना हो और जो फैसला हो फैसला सही आए, किसी लड़के के ऊपर कोई गलत आरोप ना लगे और किसी लड़की के साथ कुछ गलत आरोप ना लगे। बस यही था। थैंक यू सो मच।